हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में। ये देखो यूरोप का एक बढ़िया सा मैप है। हाँ जी, चलते हैं। पहले ये देखो फिजिकल मैप बताएंगे, ठीक है, फिर इसके एक एक करके फीचर्स वगैरह आपके पूरे बताया जाएगा। क्लियर? हम शुरू करते हैं इधर। फुटबॉल फैन है कोई? फुटबॉल फैंस को पता होगा ये रीजन कौन सा, ये है पोर्तुगल। पोर्तुगल की में एक रिवर जा रही है, टैगस रिवर। इस पे कैपिटल लाई कर रहा है लिस्बन, और ये है स्पेन। स्पेन और पोर्तुगल को क्या मिला के बोलता है? आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, पोर्तुगल से बहुत एक फेमस फुटबॉलर एसोसिएटेड, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेन। यहाँ पे स्पेन में एक ही एरिया है कैटलोनिया। कैटलोनिया में अभी क्या चल रहा है? रेफरेंडम चल रहा है। कैटलोनिया की कैपिटल क्या है? बार्सिलोना। हाँ, जहां से मेसी खेलता है। ठीक है, तो यहां से ये लोग क्या स्पेन से अलग होना चाह रहे हैं। इनने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया था, जनमत, वहां पे लोगों ने इसके फेवर में कर दिया। अब देखो ये नीचे दिख रहा है आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, आगे आते हैं हम फ्रांस। फ्रांस देखिए यहां पे फ्रांस वगैरह में मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में हम देख चुके हैं। उसमें क्या रहता है? विटिकल्चर, वाइन प्रोडक्शन, सिट्रस फ्रूट्स प्रोडक्शन, संतरे वगैरह, मौसम्बी, ग्रेप्स वगैरह, इन सब का प्रोडक्शन होता है। तो इनके वेस्ट से कॉस्मेटिक्स वगैरह बनता है। तो पूरी इनकी इकोनॉमी इन्हीं सब पे टिकी रहती है, कॉस्मेटिक्स, सिट्रस फ्रूट्स, विटिकल्चर, वाइन प्रोडक्शन। ठीक है, ये आ गया लॉरेन रिवर, हो गया सीन रिवर, आ गया पेरिस के ऊपर से, है ना। ये आ गया इंग्लिश चैनल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल। ये वर्ल्ड वॉर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस था, हिटलर ने इसमें कब्जा करके रखा था। इसमें ऑपरेशन ऑफ सी लायन वगैरह ब्रिटेन के अगेंस्ट हिटलर ने चलाया था। ठीक है, ये बे ऑफ बिस्के में कौन सी? रेनिल करंट आती है, रेनिल करंट जो कि कोल्ड करंट है। ठीक है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया। अच्छा हाँ, पहले हम फ्रांस की बात कर लें। फ्रांस में हो गया, फ्रांस में ऊपर साइड एक पोस्ट है ब्रेस्ट पोर्ट। ब्रेस्ट पोर्ट, इसको टाइडल पोर्ट वगैरह भी बोला जाता है। क्लियर? यह है गल्फ ऑफ लियोन्स। यहाँ पे रोन रिवर ड्रेन हो रही है, रोन एंड राइन रिवर, जर्मनी की इंपॉर्टेंट रिवर है। ये देखो, ये जर्मनी, ये है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट रीजन पे क्या है? यहाँ पे कोल आयरन का प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। और यहीं की वैली को क्या बोलते हैं? रुर वैली। रोर ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था ना, इंडिया रोर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? दामोदर को। बात समझ में आई? ठीक है, फिर यहाँ पे देखो छोटी छोटी और कंट्रीज आ जाएंगी, जैसे कि डेनमार्क आ जाएगी। फिर बीच में ये देखो आल्प्स रीजन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रीज आ जाएगी। आल्प्स जो रेंजेस है ये कहाँ कहाँ पे लगती है? कुछ पार्ट ऑफ इटली, इटली का कुछ पार्ट, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, और हल्का सा मतलब बाउंड्री ऑफ फ्रांस तक आ जाता है। ठीक है, आल्प्स रेंजेस टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। आल्प्स रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मॉन्ट ब्लैंक। क्लियर? हटाते हैं थोड़ा सा इसे। ये देखो, ये इटली हो गई। इटली में कौन सी रेंजेस है? एपेनाइन रेंजेस। ठीक है, अब ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे ये जो रेंजेस है इसका नाम है पायरेनीज, PYRENES, पायरेनीज रेंजेस। इटली में जो रेंजेस है उसका नाम है एपेनाइन रेंजेस। ठीक है, एपेनाइन रेंजेस हो गया। यहाँ पे एड्रियाटिक सी हो गया, इटली को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। यहाँ पे एक सिटी है वेनिस करके, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर की नॉवल भी है। वेनिस को बोलते हैं क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। ठीक है, यहाँ पे एक आइलैंड है सिसली। ठीक है, सिसली और इटली के मेन लैंड को जो अलग कर रहा है उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मसीना, स्ट्रेट ऑफ मसीना। ठीक है, फिर फ्रांस के एक आइलैंड है कॉर्सिका और फ्रांस को जो अलग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ बोनाफेशियो, है ना। आप लोगों ने मूवी देखी होगी वो मटर गश्ती वाला, जिसमें गाना है व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। ये कॉर्सिका फ्रांस का आइलैंड। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट से डैन्यूब, नीपर रिवर वगैरह निकलेगी, इसका हम आगे देखेंगे। यह है ऊपर जुटलैंड, डेनमार्क। ठीक है, ऊपर साइड आ जाएगा आपका स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला। ठीक है, फिर यहाँ पे बाल्टिक सी है, बाल्टिक स्टेट, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआना। एस्टोनिया ELL से याद रखना, एस्थोनिया, लाटविया, लिथुआना। मैप देखो समझ में आएगा, बाल्टिक स्टेट्स। फिर ये आ जाएगा आपका इस साइड में देखो स्ट्रेट ऑफ, हाँ यहाँ पे देखते हैं इटली है। एजियन सी को एक यहाँ पे सी है, सी ऑफ मरमरा। एजियन सी को जो सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है इसका नाम है स्टेट ऑफ डार्डेनिलीज। मैप में देखिए, स्टेट ऑफ डार्डेनिलीज।
फिर सी ऑफ मरमरा को जो ब्लैक सी से कनेक्ट कर रहा है, ये वाला स्ट्रेट, इस स्ट्रेट का नाम क्या, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। यूपीएससी पूछ चुका है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। इसी के बाद क्या आएगा, ब्लैक सी है, यहाँ पे यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला है। अभी क्रीमियन क्राइसिस हुआ था रिसेंटली न्यूज में, मतलब चीजें हैं, ठीक है। ये क्या, सी ऑफ एजोव को जो ब्लैक सी से कनेक्ट कर, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, KERCH, कर्च। क्रीमियन पेनिनसुला की क्या खास बात हुई थी, यहाँ पे एक्चुअली यूक्रेन के अंदर आता है, यहाँ पे रशिया का एक नेवल बेस है सेवास्तोपोल, सेवास्तोपोल। तो ये यूक्रेन ने रशिया को रीस पे लेके रखा था। अब यूएस ने यहाँ पे ऐसे कुछ चाल चली कि यूक्रेन में इन लोगों ने इंटरनल डिस्टर्बेंस लेके आ गए, और पैसा देके यूएस कुछ भी कर सकता है, तो इसके रूलर को खरीद लिया था। तो यूक्रेन का जो नया रूलर आया जो कि प्रो यूएस था, उसने रशिया को बोला कि भाई ये सेवास्तोपोल पोर्ट हमें वापस दो। तो रशिया ने रातों रात यहाँ पे अपनी आर्मी उतारी क्रीमिया में, और आर्मी को सिविल ड्रेस में उतारा और पब्लिक रेफरेंडम करा दिया, और वहां के लोगों ने बोल दिया कि हाँ वी वांट टू गेट एनेक्स इनटू द यूनियन ऑफ रशिया। तो फिर क्रीमिया को रातों रात रशिया में एनेक्स कर लिया गया। पूरे वर्ल्ड ने इस वजह से, जो ग्रुप था G8, उसमें रशिया यूएसए सब पार्ट, तो उसमें से रशिया को निकाल के G7 बना दिया गया। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7, वर्ल्ड के मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के ग्रुप है, ठीक है। देखो ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहती है वर्ल्ड में, ठीक है। ये आपका हो गया, ये रशिया हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, बल्कन पेनिनसुला, बोस्निया हर्ज़गोविना, क्रोएशिया, ये सारी आप मैप में देखिए, आपका क्या हो गया, बल्कन पेनिनसुला, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यूरोप, एरिया वाइज है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ अर्बन टर्म्स पॉपुलेशन, सबसे अर्बनाइज कंट्री है ना, इस्तांबुल वगैरह इन सब में लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 31%, रूरल पॉपुलेशन कितना है, 69%। मेजर आइलैंड, फ्रेंच जोसेफ आइलैंड, नोवाया ज़िल्मेया आइलैंड रशिया में है, ठीक है, नॉर्थवन रशिया वगैरह में वाट में। सालवार्ड आइलैंड नॉर्वे स्कैंडिनेविया में ऊपर साइड। अच्छा देखो सालवार्ड आइलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे सीड बैंक है, जो क्रॉप्स हैं उनकी जीन्स रखेगी। कल को भाई अगर कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट आया कि सारे के सब क्रॉप्स खराब हो गए, मर गए, तो यहाँ पे क्रॉप्स को प्रिजर्व करके क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रॉप्स की जीन्स को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में रखा गया। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या रहता है, कम टेम्परेचर में हाइड्रोजन के अंदर। आइसलैंड, रेजवैक, ऊपर साइड एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, देखो आइसलैंड, ये आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रेजवैक। जस्ट अ सेकेंड। जीलैंडिया आइलैंड डेनमार्क, फेरोल आइलैंड डेनमार्क के ऊपर साइड, नॉर्वे की साइड है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होनी चाहिए, बस यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइलैंड कौन कौन से कंट्रीज के विसिनिटी में आता है, ठीक है। चैनल आइलैंड फ्रांस, जस्ट नीचे साइड कॉर्सिका के पास है, ठीक है। शटलैंड आइलैंड यूके, ब्रिटेन के जस्ट ऊपर साइड है शटलैंड, इसको लैब ऑफ चार्ल्स डार्विन भी बोलते हैं, लैब ऑफ चार्ल्स डार्विन। ब्रिटिश आइल्स, ग्रेट ब्रिटेन, आइल्स ऑफ मैन, ठीक है। बेलेरिक आइलैंड स्पेन का है, ये मेडिटेरियन सी आइलैंड है, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। कॉर्सिका फ्रांस। कौन सी मूवी थी, तमाशा। लार्जेस्ट लेक लडोगा रशिया में है, ओंजिया रशिया, ये रशियन नेम है। क्यूबिशेव, ठीक है, रिजर्वायर रशिया। लेक वाइनेंड स्वीडन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स रशिया। मेन रशिया क्या है, बस पहले वाले का नाम याद रख लेना। हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस, ये कहाँ पे है, कार्पेथियन रेंजेस में। कार्पेथियन रेंजेस ये टर्की वाले साइड में पड़ता है। एशिया माइनर एंटोलियन प्लेटो के जस्ट ऊपर पड़ता है, ठीक है। माउंट ब्लैंक ये किसका है, एल्प्स का। लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा रशिया में चलता है, डॉन वोल्गा, ठीक है। डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के बल्कन पेनिनसुला से होते हुए नीचे साइड ड्रेन होता है। यूराल रिवर है, नीपर, डॉन, ठीक है। डैन्यूब रिवर कैस्पियन सी में ड्रेन हो रहा है, और डॉन रिवर आपका ब्लैक सी में ड्रेन हो रहा है। ऐसे ये डॉन रिवर ब्लैक सी में जा रहा है, डैन्यूब रिवर कैस्पियन सी में जा रहा है। इनका एक कैनल बनाया गया, डॉन वोल्गा कैनल। ये रशिया का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब इंडस्ट्रियली डेवलप रीजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, आयरन ये सब मिलता है। रिसोर्सेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखो, अब जो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था आपको समझ में आएगा। कॉर्सिका, ठीक है, ये बार्सिलोना, कैटलोनिया, पोर्तुगल, सारी चीज़ें आप मैप को अच्छे से देख सकते हो। ये बल्कन पेनिनसुला है, रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, ये सब आ जा रहा है। यूक्रेन हो गया, ये बाल्टिक स्टेट्स है, ELL, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये नॉर्डिक नेशंस हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये जटलैंड, डेनमार्क, यहाँ पे एल्प्स रेंजेस है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ठीक है। ये बेल्जियम और नीदरलैंड्स, डच,
यूनाइटेड किंगडम, शटलैंड ऊपर साइड है, ठीक है, शटलैंड आइलैंड, आइबेरियन पेनिनसुला, क्लियर। यहाँ पे जो रेंजेस है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर में, पायरेनीज रेंजर्स, इटली के रेंजेस को क्या बोलेंगे, एपेनाइन रेंजेस। यहाँ पे कार्पेथियन माउंटेन्स है ना, माउंट एल्ब्रस, कार्पेथियन, ये आपका यूराल माउंटेन्स है। ये देखो ये रिवर आ रही है डॉन, ये आ रही है वोल्गा, डॉन वोल्गा कैनल, क्लियर, सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे है इंग्लिश चैनल, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है जो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डॉजर स्ट्रेट, डॉजर बैंक, क्लियर, स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर बोलते हैं, क्लियर। ये देखो सिप्रस आइलैंड जिसके बारे में बात कर रहे थे हम। मेजर माउंटेन रेंजेस यूरोप, ठीक है, यूराल माउंटेन ओल्डेस्ट, स्कैंडिनेविया स्वीडन में है, कार्पेथियन नीचे साइड है टर्की के साइड, एल्प्स स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया वाले साइड है, कॉस्कस रेंजेस वगैरह और नीचे साइड हो गया, ठीक है। मेजर रिवर्स वोल्गा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, क्यों, क्योंकि कोल मिलता है इसके बाजू में, इकोनॉमिकली रशिया के पास है, कोल मिलता है, आयरन एंड कोल इंडस्ट्रीज है, आयरन सील इंडस्ट्रीज रशिया के। डैन्यूब रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, 11 कंट्रीज के थ्रू जाती है। पहले यूपीएससी पूछता था कि कहाँ कहाँ से किस किस कंट्री से जाते हैं, पहले पूछा करता था, पर अभी नहीं पूछता, पर स्टिल हमें पता होना चाहिए। जर्मनी से ओरिजिनेट होकर इन कंट्रीज के थ्रू ये निकल के जाके ड्रेन हो रही है, क्लियर, ब्लैक सी में। ये देखो रिवर्स मतलब मेजर डैन्यूब के बारे में बताया, ठीक है, डैन्यूब का पूरा जर्मनी से होते हुए कैसे करके जा रही है। डैन्यूब का याद रख लो, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डैन्यूब का कहाँ कहाँ से निकल रहा है बस याद रख लो, क्योंकि डैन्यूब इंपॉर्टेंट रिवर है। यूराल रिवर रशिया की है, नीपर बेलारस यूक्रेन से निकलती है, डॉन सेकंड मेजर रिवर इन वेस्टर्न रशिया, राइन आपका कहाँ से निकलता है, राइन रोन वैली जर्मनी, ठीक है। पोलैंड की लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, विस्टुआला, ये पता नहीं है, ऐसे रैंडम फैक्ट्स यूपीएससी क्यों पूछता है, पर पूछ लेता है। लॉयर रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस, ये तो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर रिवर जर्मनी पोलैंड के बाउंड्री में, वाटरवे है, कैनल वगैरह। रोन मेडिटेरियन सी में ओनली मेजर रिवर, डायरेक्टली मेडिटेरियन सी में जा रहा है, बाकी सब ट्रिब्यूटरीज इधर उधर मिलती है। सीन रिवर पेरिस, मैंने बताया था पेरिस बेस्ड है, ठीक है। एल्ब रिवर चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी। वोल्गा बाल्टिक वाटरवे, वोल्गा रिवर यहां से कनेक्ट करके ये वाटरवे कहां पे बनता है, बाल्टिक स्टेट्स तक, वोल्गा बाल्टिक वाटरवे। तो इसके वजह से ये रीजन डेवलप्ड होने का ये रीजन है। पोलैंड ये हम लोगों से इतना डेवलप क्यों, क्योंकि आपस कंट्रीज वगैरह भले ही जितना, पर इकोनॉमिक टर्म्स में जो उनका यूरोजोन है वो आपस में कॉपरेट करते ही हैं, ठीक है। वोल्गा बाल्टिक वाटर लिंक बिटवीन वोल्गा एंड बाल्टिक सी, वोल्गा रिवर को बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द बिगेस्ट लेयर ऑफ अर्थ कैस्पियन सी टू द ओशन, कैस्पियन सी को ओशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कैस्पियन सी को ओशन से कनेक्ट कर रहा है। वर्ल्ड का बिगेस्ट सी नाम है पर है ये हिंडलैंड लेक, ठीक है। डॉन वोल्गा शिपिंग कैनल जिसके बारे में बात कर रहा था, ये डॉन वोल्गा, ये पूरा कैनल बन रहा है डॉन वोल्गा, ठीक है। व्हाइट सी बाल्टिक कैनल, देखो व्हाइट सी से ये पूरा बाल्टिक कंट्रीज तक आ रहा है, ये कैनल बन रहा है कहां से, लेक लगोडा, लेक ओनेगा से होते हुए रशिया। इसी वजह से देखो वेस्टर्न रशिया, यूरोप वाला रशिया डेवलप्ड है और एशिया वाला रशिया कम डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन मिल गया ना फायदा। डैन्यूब कैनल, मेन डैन्यूब कैनल वगैरह की बात की गई है। रोन राइन कैनल इंपॉर्टेंट, जर्मनी में, ठीक है। बेसेल टू रोन साउथ रिवर नॉर्थ सी वगैरह को कनेक्ट कर रहा है, ये मेडिटेरियन सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस रफ में आइडिया होना चाहिए कैनल्स वगैरह का। एम्स्टरडैम राइन कैनल, एम्स्टरडैम किसकी कैपिटल है, नीदरलैंड्स की, उसको राइन रिवर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मार राइन कैनल, ठीक है। पेरिस बेसिन विद इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ एल्सिस लॉरेन, इसी को हिटलर ने कब्जा कर लिया था, छीन लिया था फ्रांस से, ठीक है। देखो ये है यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, अभी रिसेंटली यूके ने छोड़ दिया है, इसलिए है ये न्यूज में, आपको ये ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, बेल्जियम, ये देखो बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक है। ये है पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन की, ये आपके सामने पूरा मैप बना पड़ा है, क्लियर, देख लो, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री वगैरह बताई गई है, ठीक है, मास्ट्रिच ट्रीटी से वगैरह से आया था पूरी,
ठीक है। यूरोपियन यूनियन का काम क्या रहता है? फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक यूनियन है, ट्रेड को बढ़ावा देना है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर वगैरह ये सब करना है, ठीक है। लेजिस्लेशन, जैसे अगर इकोनॉमिक कोई अगर विवाद वगैरह हो रहा है, झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो उसको एमिकेबल वे में सॉल्व करना है। कॉमन पॉलिसीज ऑफ ट्रेड, ऐसे नहीं कि किसी कंट्री को फायदा मिल रहा है किसी कंट्री को नहीं। मैं यूरोप में अगर कहीं पे रह रहा हूँ, मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, तो मैं जाके फ्रांस में नौकरी कर सकता हूँ, अलग से वीजा वगैरह ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पासपोर्ट कंट्रोल्स हैव बीन अबॉलिश्ड फॉर ट्रैवल विद इन द शेंजन एरिया, ठीक है। शेंजन एरिया एक ये यूरोपियन यूनियन का और सब्सिडाइज्ड एरिया है, मेंबर्स, ठीक है। ये आपके जनवरी में यूके ने फर्स्ट स्टेट टू लीव, ये मेंबर्स हैं जो आपको मैप में दिखाया था, क्लियर। Schengen area comprises European countries that have officially abolished all the passports and all other border control in their mutual borders, ठीक है। Schengen area agreement को लुक्सेमबर्ग में सॉल्व किया गया था। 22 में से 27 मेंबर शेंजन एग्रीमेंट के, मतलब पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी के जो 5 मेंबर्स हैं उनमें जाने में पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। ये देखो 5 EU मेंबर्स है जो शेंजन एरिया के पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बल्गेरिया, बाकी सारे शेंजन एरिया के पार्ट है, ठीक है। इंडिया में ऐसा, ये आपका अगर इंडिया में हम और ऐसे इसको बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, और ज़्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करें, तो इंडिया में क्या आप सार्क को कर सकते हो, बिम्स्टेक को कर सकते हो, पाकिस्तान बांग्लादेश इनके साथ होते होते अगर हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे तो घाटा इंडिया को ही होना है। यूरोजोन मॉनेटरी यूनियन है, ठीक है, दैट हैव अडॉप्टेड कॉमन करेंसी, प्राइमरी करेंसी, दिस इज द कीवर्ड है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, यूरोजोन के मेंबर्स ने कॉमन करेंसी ले लिया, जैसे पाउंड्स, यूरो चलता है कॉमन, ठीक है। देखो इतना प्यार है, यूरोजोन के मेंबर्स देख लो, यूरोजोन के मेंबर्स, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये साथ साथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड, आइसलैंड वगैरह, इन लोग, स्विट्जरलैंड हालांकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है पर इसको भी इंक्लूड करता है इसमें, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन के पैरेलल काम करता है, पर ऑल द 4 मेंबर्स आर पार्ट ऑफ शेंजन एरिया, ठीक है। बाल्टिक स्टेट्स की हमने बात कर ली है, कौन कौन से, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ELL। इनने कोई ऑफिशियल यूनियन नहीं बनाया, बट कॉपरेट इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक में तीनों साथ में आ जाते हैं, काफी अच्छी दोस्ती, पर कोई एकदम, जैसे कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो कैसे कि बहुत अच्छी दोस्ती है ना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह है, पर इसको कोई फॉर्मल नाम वगैरह नहीं दिया है ना, इस तरीके का। ऑल दीज फ्रेंड्स आर मेंबर्स ऑफ नाटो। देखो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, यूएसए ने बनाया था। ये एंटी रशिया ऑर्गेनाइजेशन है। रशिया का कौन सा था, जब यूएसएसआर हुआ करती थी, वॉर्सो पैक्ट हुआ करता था, ठीक है। ये रशिया को बुली करने के काम आता है, ये यूएस की मदद से, क्योंकि रशिया के साथ बॉर्डर में लग रहे हैं तो रशिया को एकदम ये धमका के रखते हैं। स्कैंडिनेविया कंट्रीज, ऊपर की कंट्रीज वगैरह, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में कौन सा, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड आते हैं, ठीक है। Fenno-Scandinavia Peninsula is a geographical region comprising of Scandinavia, Kola Peninsula, mainland Finland, and small region of northwest Russia. कुछ parts of Russia को भी include कर दिया गया, मतलब तो ये Fenno-Scandinavia बन गया। नॉर्डिक कंट्रीज क्या आ जाएंगे, देखो स्कैंडिनेविया पेनिनसुला रखते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज में क्या आएगा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। एज वेल एज फैरोल आइलैंड, ग्रीनलैंड, मतलब ये बड़ा हो गया। स्कैंडिनेविया पेनिनसुला छोटा था, इसमें और कंट्रीज, ग्रीनलैंड आपका कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है, ये भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। स्कैंडिनेविया बोलूंगा तो सिर्फ ये 3 आएंगे, बात समझ में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, बाल्टिक स्टेट्स देख सकते हो, ईस्टर्न यूरोप में बेलारस, मोल्डोवा, यूक्रेन, रशिया वगैरह। अब यूएसएसआर टूटने पे रशिया बचा, ये सारे कंट्रीज वगैरह अलग अलग हो गए, ठीक है। ये सारे कंट्रीज से देखो पार्ट, ये सब यूरोप के कंट्रीज था, और एशिया में काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब पूरा बढ़ के यूएसएसआर बनता था। जो लाइट पिंक कलर में है ये अभी अलग हो गया, सिर्फ यूएसएसआर का लार्जेस्ट सक्सेसर कौन बच गया, 1991 में जब टूटा था रशिया। अब यूएसएसआर क्यों टूटा था, कैसे टूटा था, ये आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, किसके लिए, इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ज्योग्राफी में नहीं आता। बल्कन पेनिनसुला, ठीक है, ये कंट्री आती, बोस्निया हर्जेगोविना, जो मैंने आपको लोकेशन वगैरह दिखा दिया था, ठीक है, ये वाला रीजन बल्कन, ये देखो ये कंट्रीज है मैप में, देखिए इनके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बल्कन पेनिनसुला, हंगरी दे देगा, आप कंफ्यूज नहीं होना, हंगरी नहीं आता, ठीक है। रोमानिया आएगा, बल्गेरिया आएगा, ग्रीस नहीं आएगा, ठीक है। अर्सवाइल यूगोस्लाविया, वर्ल्ड वॉर,
देखो ये एक ऐसी कंट्री थी यूगोस्लाविया, मतलब आपके बल्कन में था। ये पहले वर्ल्ड वॉर वन के पहले हुआ करती थी, है ना। वर्ल्ड वॉर वन के बाद एग्जिस्टेंस में आई थी। प्रोविजन स्टेट ऑफ स्लोवेंस, सर्ब्स, क्रोएशियंस वगैरह आए थे, ठीक है। यहाँ पे मोनार्की, कम्युनिज्म लेके आ गई थी। देखो ये अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के साइड आ जा रहे हैं, तो ये जस्ट जान के रख लो, सारी चीजें आपको डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़नी है। फिर द सिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक्स दैट मेकअप यूगोस्लाविया, पर ये सारी कंट्रीज यूगोस्लाविया में आता था, फिर बाद में टूट के छोटी 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 कंट्रीज बढ़ गई है वर्ल्ड वॉर के बाद। क्लियर। देखो ये सब पहले यूगोस्लाविया में आता था। फिर फैक्टर्स दैट लेड टू ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप वर्ल्ड वॉर के रीजंस वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। ये देखो ये प्रेजेंट यूगोस्लाविया में अभी प्रेजेंट, बस इतना मान के चलो यूगोस्लाविया अभी प्रेजेंट पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बोस्निया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, स्लोवेनिया इन पार्ट्स में टूट चुका है। बाकी रीजंस क्या थे, ईस्टर्न क्वेश्चन क्या था, सर्ब्स का पैन स्लैविक मूवमेंट क्या हुआ था, रशिया का क्या रोल था, ठीक है। फिर टर्की ओटोमन अंपायर का क्या रोल था, हिटलर ने क्या रोल किया था, प्रूशियन अंपायर ने, ऑस्ट्रिया ने क्या रोल प्ले किया था, ये सारी चीजें यू हैव टू वेट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। बात समझ में आई, ठीक है। ये एक देखो, अब ये जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिया, तो यहां से इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीनों तीन ब्रांचेस ऐसे निकल जाएगी। ये सेंटर में वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये तीन ब्रांचेस निकल रही है, ये तीन भी आपको पढ़ना है और बहुत ही जल्द कवर होंगी आपकी चीजें। होपफुली ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपसे कोई भी चीज जर्मनी इन सब की बात करेगा फ्रांस, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।